वेलकम कीजिए होली स्पिरिट को। एटर्नल रिफ्यूज सीरीज का आज का सरमन शाइन लाइक स्टार्स, सितारों की मानद चमके। निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब 15वां बाब और उसकी चौथी 5वीं आयत। तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। डैनियल 12वां बाब 3री आयत। और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुलाबाद तक रोशन होंगे। और इसी का 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत से 35वीं आयत तक। और वो जो लोगों में अहले दानिश है बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट पाट से तबाह हाल रहेंगे। और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मदद से तकवीयत पहुंचेगी, लेकिन बतेरे खुश आमद गोई से उनमें आ मिलेंगे। और बाज अहले फहम तबाह हाल होंगे ताकि पाक व साफ और बर्राक हो जाए जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्रा वक्त तक मुल्तवी है। और एक रेफरेंस फिलिपियो 2 बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत उकारत गई। आमीन। शाइन लाइक स्टार्स, सितारों की मानद चमके। और मरकजी आयत हमें सबको मालूम है कि हम पनाह लेने के लिए दौड़े हुए जा रहे हैं। और यहां पर कलीसिया के अंदर वो हमारी प्रोटेक्शन हमें दे रहा है, हमारी मदद करता है, अपनी प्रेजेंस उसने दे रखी है। दुनिया के अंदर जाएंगे तो खो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खुदा के कदमों में रहेंगे। और उसका सबूत कलीसियाई फेलोशिप और स्ट्रॉन्ग फेलोशिप है और रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर इबादत करने से होली स्पिरिट यहां पर हर एक मुकाशवा अता करता है और हमें उसने भर रखा है अपने रेवलेशन से। और चैनल के भी हम खुदा का शुक्र करते हैं जिससे दुनिया बरकत पा रही है। और संडे फेलोशिप और सरमन और वर्शिप से इसलिए हमें खुदा की बंदगी वर्शिप लाइक तरीके से करते रहना है और साबित हो जाए कि हम बिलीवर हैं। अहले दानिश नूर फलक पर सितारों की मानद चमकेंगे। तो स्टार्स आप सारे ही जानते हैं, हेवन में तो बहुत बड़े स्टार्स भी हैं, छोटे भी होते हैं। अरबों खरबों सितारे जो इस हेमन के अंदर मौजूद हैं। और दुनिया के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग समझे जाते हैं उनको लोग स्टार्स जानते हैं, कहते हैं। ज्यादातर शोबिस की दुनिया के अंदर जो मूवीज के अंदर होते हैं लोग, उनको स्टार्स कहते हैं। और आजकल स्पोर्ट्स के अंदर जो ज्यादा रुझान हुआ है उनको भी स्टार्स कहा जाता है। जो लोगों के अंदर उभर कर आए उसको स्टार कहा जाता है, यानी वो शाइन करता है, दुनिया देखती है उसे। तो वो तो दुनिया के एतबार से वो लोग समझते हैं, पर बाइबल ने हमें बताया है अहले दानिश नूर फलक के ऊपर सितारों की मानद चमकेंगे। स्टार्स तो हम हैं, वो नहीं है। याद रखिए आज का ये सरमन है। कोई फिल्मी दुनिया का हीरो हीरोइन
स्टार नहीं है जिनको लोग, दुनिया के लोग कॉपी करते हैं, अपनी सूरत उनकी तरह देखते हैं कि काश ऐसी हो या दिखती है, इस तरह सोचते हैं। तो ये लोगों का रुझान है कि उन जैसा वो दिखें। वो स्टार नहीं है, दुनिया उनको समझती है कि जिस्मानियत के अंदर रहने वाले और जिस्मानियत ही को शो करने वाले, वो सोचते हैं कि ये लोग अहम होते हैं। नहीं, स्टार्स, आज आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। जो बिलीवर है, दानिशमंद है, अहले दानिश, जो रूह से मामूर है, मैं आप वो दुनिया के लोगों से भी मुकाबला करने की हमें जरूरत नहीं कि उनसे हैं, वो तो है ही नहीं है। अगर स्टार हैं तो आप लोग बैठे हैं जो खुदावंद के कदमों में। आमीन। ये मेरे पीछे ये स्टार सारे बैठे, समझे, ये क्वायर के अंदर ऊपर आप सब स्टार हैं। तो जब स्टार है, और बाइबल में भी लिखा, तो फिर चमकना है। फिर अब ये दूसरा काम भी तो फिर करना है। अब स्टार कहलाएं और चमके ना, अब यहां पर सुस्ती हो रही। अगर वो स्टार अपने आप को समझ लेगा तो फिर शाइन भी करेगा, समझे। तो हमारी जिंदगी से ये रोशनी निकलनी चाहिए। और आज तो मैं आप यहां बैठे हैं, आप अपने आप को यहां स्टार कहेंगे या आप बनने की फिर आप आगे स्टेप लेंगे, समझे। और जब आप स्टार हैं तो फिर अपनी रोशनी भी चेक कीजिएगा कि थोड़ी रोशनी है, जैसे सूरज है, ये भी स्टार है, बहुत रोशनी। और भी स्टार्स हैं जिनकी इतनी रोशनी नहीं, जो दूर सितारे होते हैं उनकी रोशनी कम आती है, जो करीब होते हैं उनकी रोशनी ज्यादा। बाज ऐसे स्टार हैं हमने भी देखे भी, यानी जब उनकी रोशनी हम तक पहुंच जाएगी फिर हमें नजर आएंगे। और इन सितारों को अब्राहम ने काउंट करने की कोशिश की। जेनेसिस में पढ़ा, खुदा उसको बाहर ले गया, इसका मतलब है पहले उससे खैमा में बात कर रहा था, और अगर बाहर ले आया है सितारे दिखाने तो इसका मतलब है नाइट का वक्त है, रात के वक्त ये फेलोशिप हो रही। बाज दफा यह दोपहर के वक्त भी हमें मिलता है फेलोशिप, उनकी दरवाजे के ऊपर अब्राहम बैठा होता है, पर ये नाइट की फेलोशिप। तो आप देखें कि खुदावंद किसी वक्त भी अपने लोगों से बातचीत कर सकता है, मुलाकात करता है। बाज लोग सोचते हैं कि सिर्फ संडे ही के संडे, बाज तो संडे ही को भी मिस कर जाते हैं। हर रोज खुदा के साथ, घरों में भी है, हर रोज उससे एक राब्ता, एक ताल्लुक, उसकी वर्शिप का, उसके गीत गाए। सिर्फ संडे को, अगर बाज तो संडे में वर्शिप भी का वक्त खो देते, तो आप सोचिए वो घर में कितना वर्शिप करते हो। तो जब करते होंगे उनका दिल करता है वर्शिप करने को। घर में आप बगैर इंस्ट्रूमेंट के भी आप गा सकते, चलते फिरते आप वर्शिप उठाइए। जब आप मुशाक तरीके से गाएंगे, आप एक हार्मनी बनाएंगे, तो आप देखिए कि किस तरीके से आप वर्शिप उठाते हैं। तो हमें जो फेलोशिप है, मैं अब्राहम से बता रहा हूं कि सिर्फ हमें संडे के संडे गीत गाना यह वर्शिप नहीं, जहां भी आपको मौका मिलता है आप वर्शिप उठाएं। आमीन। अब्राहम के पास ऐसे नहीं खुदा आ जाता था कि वो कहता हो जी मैं बस गप्पे मारूं, इधर फिरूं, उधर बैठूं तो ये हवा आ जाए। वो वर्शिप करने वाला था, ईमानदारों का बाप था। ऐसे नहीं दुनिया के अंदर उस शख्स को चुना गया। खुदा कोई ऐसे ही दुनियादार बंदे के साथ बात करे, वो अपना वक्त खुदा को देता था।
अपने टेंट के अंदर, कोई महल भी नहीं था, आप देखिए बलूत के दरख्तों के नीचे डेरे डाले होते। इसलिए नहीं कि वो दौलतमंद नहीं थे, बहुत दौलत थी। अली असगर जाकर जब रिश्ता लेने जाता है इजहार का, तो ये कहता है मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी, नौकर चाकर और बड़ी सिक्योरिटी आर्मी उसके पास थी, मगर टेंट में रहता था। समझे? यहां कोई रह के दिखाए, मैं रह के दिखाऊं टेंट में, कि अब्राहम कितनी फेलोशिप करता होगा, गीत भी गाता होगा। क्राइस्ट गीत गाता हुआ क्रॉस पे गया था, गीत गाता हुआ गत्समनी पाक गीत गा रहा। तो मुझे आपको कितना वर्शिप उठानी है। तो अब्राहम के पास यहोवा आता है, तो फिर से बातचीत होती है और वो कंप्लेन करता, कहता है तूने मुझे औलाद नहीं दी। मेरा नौकर अली असगर जो है, दमिश्क अली असगर, वो मुख्तार होगा, मालिक होगा, तूने मुझे नहीं दिया औलाद जैसी मेरा। खुदा ने कहा चल बाहर जरा, टेंट से बाहर फिर ले गया। उसने कहा हेमन को देखा, आसमान को। तो उसने ऐसे यकीनन ऐसे किया, उसने कहा गिन इन सितारों को, अगर गिन सकता है। तो उसने कोशिश की होगी। आज के दौर में आप देखा अब्राहम का क्या दौर था, आज का क्या दौर है। नासा के मुताबिक हमारी आंख 5000 से 8000 तक स्टार गिन सकती है आंख से, अगर हम काउंट करना चाहें। वैसे तो अरबों खरबों हैं, माइक्रोस्कोप से आप देखें तो और आपको हजारों लाखों करोड़ों, तो वो फिर आपको मिलते हैं जाके, मगर आंख जो है वो इतने नहीं देख पाती। तो उसने कितने गिने होंगे ये तो अब मुझे नहीं पता, पर आज की तादाद के हिसाब से पता, इतने भी गिन ले, 5000 भी गिन ले, पर टाइम लगता है उसके लिए। तेरी औलाद भी ऐसी होगी बेशुमार, तो गिन नहीं सकेगा। आमीन। तो चले बताए कितनी है, आज बता दे कितनी है, हमें नहीं पता। सारी दुनिया के अंदर, हर कलीसिया के अंदर जो बिलीवर बैठा है, ये अब्राहम की नस्ल मसीह के वसीला से यहां पर मौजूद है। आमीन। तो ये जी उसने बाहर देखा, वैसे वो टेंट में रहता था, तो अब रात को तो टेंट के अंदर नहीं सोता होगा, बाहर ही सोता होगा बलूत के दरख्त के नीचे। जैसे गर्मियों के अंदर बाज जो है टेरेस पे सोना पसंद करते हैं, तो फिर आसमान को देखेंगे ना, तो स्टार नजर आएंगे। तो अब्राहम तो फिर रोज स्टार देखता हो, रोज सोता ही वहां था, उसके तो कुछ छत थी ही नहीं। समझे? तो आप देखें उसका ईमान कैसे, जो ही वो लेटता स्टार्स को देख। काश ऐसे रूहानी हमारे विजन बन जाए, जो जो हमने टारगेट लिए हुए हैं रोज हमारी आंखों के सामने हो। फिर देखिए कि रूहानी जिंदगी क्या। अब मैं यहां जो कलाम सुनाता हूं, हमारी आंखें लगी रहती है होली स्पिरिट के साथ, कलाम के अंदर गुसल पाते रहते हैं, पल देखते रहते हैं। वो हमें नोश कराता है अपने कलाम से, गहरे पानियों में चले जाते हैं। जब तक गहरे पानियों में ना लेके जाए मजा भी हमें नहीं आता। समझे? तो ऐसे रोज अपने टारगेट जो आपके सामने रूहानी है, जिस्मानी तो ऐसे मिल जाएंगे। रात मैंने सरमन दे रहा था कि हिकमत से घर तमीर किया जाता है, तो लोग हिकमत नहीं मांगेंगे, घर मांगेंगे। समझे? भी वो चीजें मांगे जिनसे अगली ब्लेसिंग आपको मिलनी। अपने टारगेट आप थ्रू वर्ड ऑफ गॉड लीजिए। तो अब्राहम एक जबरदस्त विजनरी आदमी था, और वो रोज सितारों को गिनता था, और मेरा ईमान है हर रोज उसकी तादाद गिनने में बढ़ जाती होगी। कहता होगा आज मैंने इतने गिने हैं, आज इतने, क्योंकि लिखा है बाइबल में इसी पे वो ईमान लाया जो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान ले आया,
और पौलुस रसूल 11वां बाब इब्रानियों में कहता है, एक मुर्दा से शख्स से, इतनी एज हो, बूढ़ा हो, 100 एज हो उसकी, 100 ईयर्स, आप सोचिए, और सारा भी इसी तरह ओल्ड, तो वो तो ईमान ले आए थे कि सितारों की तरह हमारी नस्ल हो, अनगिनत, गिन नहीं सकेंगे। वो ईमान ले आया कौन? एक मुर्दा सा आदमी। तो मुझे आपको बरकतें ना मिल सके जो खुदा के साथ चलते हैं, उस ईमान पे खड़े हों, ईमान कामिल हो और वर्शिप उठाने वाले हों, यह हवा आ जाता है, बात करता है, खुदा का बेटा आता है, होली स्पिरिट बात करती है। ऐसा कलीसिया में जब हम हैं तो हमारी फेलोशिप रोज स्ट्रॉन्ग, रूहानी रोज रोज और ज्यादा दिखे। आपको मालूम हो कि पिछले हफ्ते से मैं ज्यादा आगे रूहानी गया हूं। ये नहीं कि पिछले हफ्ते से मैं नीचे गया, नहीं। आप हमें ही देख लेंगे, अगर मैं कहूं जी मैं पिछले हफ्ते नीचे था, तो आपको क्या, मैं आपके लिए क्या बरकत का बाइस हूं? आप कहेंगे पादरी ऐसे, तो फिर हमारा क्या? एक शख्स रावलपिंडी के अंदर है, खुदा उसे बरकत है, मैं उसके लिए प्रेयर उठाता हूं। वो बहुत प्रेयर का विजन रखता है दूसरों के लिए। अब गौर से सुनिए, दूसरों के लिए प्रेयर का बड़ा विजन रखता। मगर एक दिन उसकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी खुद कि मेरा दिल करता खिदमत छोड़ दो। मैं उस दिन से अपसेट हूं। वो दुआ करना सारे लोगों के लिए, वो क्या ड्रामा है कि जब मिनिस्ट्री छोड़ना चाहता है तो ये तरक्की नहीं होती। आपकी बोलचाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह खुदा के साथ चलते हैं। मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी खादमों की जो है वो फोकस पे नहीं है। रोज फिक्रमंद होता हूं उनके विजन देख के, उनके टारगेट देख के, क्या क्या वो करने की कोशिश करते हैं, मगर कलीसिया फेलोशिप में कमजोर। जिस किसी भी लीडर को आप सुनना चाहें, वो एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया के अंदर वर्शिप उठाने वाला मकसदों के साथ होना चाहिए। आमीन। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं जवाबदेह हूं। आपकी हजारों की, सैकड़ों की आंखें मेरे ऊपर लगी हुई हैं, तो आप सोचिए कि फिर मैं रूहानी तो पे कहां होऊंगा। और मैं आप लोगों को देख रहा, यह है कलीसिया फेलोशिप। और जो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फेलोशिप नहीं रखते और बड़े खादम होने का दावा करते हैं, या सिर्फ फेसबुक के खादम होते हैं, बड़ी एहतियात कीजिए, बड़ा बचने की जरूरत है। मैंने बताया, नाम नहीं उस खादम का लूंगा, मगर मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि दुनिया को वो क्या शो कर रहा है और आप वो मिनिस्ट्री से भाग जाना चाहते, तो ये है जी अपनी तरक्की। हम कहां खड़े हैं? सुन सुन के, बोल बोल के, और तरक्की ना हम अपनी दिखा सके। हमें शाइन करना है, सितारों की मानिद हमें बनना है। और अब्राहम से आके हवा बातचीत करता है, निकल बाहर, गिन। इन स्टार्स को अगर गिन सकता है तो वो गिनता था। फिर मैं आप इसी तरह विजन के अंदर, स्पिरिचुअल रूहानियत के अंदर स्ट्रॉन्ग हो। हर फैमिली मुझे स्ट्रॉन्ग दिखे, कमजोर नहीं, क्योंकि हम यहां पर आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत के साथ खड़े होते, डगमगाते लूज तरीके से नहीं, कलाम लेकर आपके दरमियान आते, और आप भी सुनने के लिए यहां मौजूद होते। मगर मेजॉरिटी मैं दुनिया की बता रहा हूं कि वो बहुत दूर है। मगर आपका काम है कि जहां जहां आप खड़े हो, आप शाइन करें। आमीन। क्योंकि आप स्टार हैं। आमीन। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप किसी फंक्शन के अंदर हैं, अजीज दारी के अंदर हैं, जहां भी आपको मौका मिला है, आप शाइन करें। वो वक्त आपने जो चंद घंटे गुजारा किसी के साथ, कोई आपके साथ
वो कैसा गुजरा, दुनिया के अंदर गुजरा या खुदा को जलाल दिया? आपने शाइन किया, आप स्टार हैं। आमीन। दुनिया के लोग स्टार नहीं। तो कौन स्टार हैं जी? बोलिए। मैं, आप, कलीसिया मुकद्दस। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट भरा हुआ है इन स्टार्स, इन हीरोज। तो ये जो बात रोया की तो अब्राहम को दिखा दी, और डैनियल को विजन दिया गया, और उसने ये बात लिखी कि अहले दानिश नूर फलक की मानी। समझे? आसमान पर जैसे नूर, ये स्टार्स होते, ये उनकी माने थे। फिर क्राइस्ट ने आकर भी कुछ कहा। समझे? क्राइस्ट ने एक शख्स का नाम लिया, वो था जॉन बैप्टिस्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र किया। इन बातों को आप जब पढ़ें, सुने, सोचे, देखें कि खुदा का बेटा किसकी बात कर रहा है, किस हस्ती की बात कर, फिर उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। फिर उससे फिर आप अपना भी जायजा फौरन ले लेते। तो क्राइस्ट प्रीचिंग करता हुआ ये कहता है कि तुम्हारे दरमियान तुमने एक जलता चमकता हुआ चिराग देखा। आमीन। ये जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से क्राइस्ट ने उनसे बात की, तुमने एक जलता चमकता चिराग, एक स्टार देखा जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दरमियान, जिसने रोशनी दी। और आगे लिखा, जिससे तुम खुश हुए, जिसकी रोशनी से तुम खुश हुए। एक जलता चमकता सितारा, चिराग, क्राइस्ट कह रहा है। तो आप उठा के देख लें जॉन बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री को। वो ऊंट की पोशाक पहने, आप देखें स्टार, देखें कैसा, ऊंट की पोशाक, पटका बांधा हुआ, लंबे लंबे बाल उसके, और खुदा का नजीर, रूह से मामूल, जंगल बियाबानों के अंदर रहता, जंगली टिड्डियां और शहद खाता। ये स्टार, समझे जी? शाइन करने वाले, दुनिया से अलग। कौन सी दुनिया? मगर शोहरत उसकी हेरोदीस के महल तक थी। हेरोदीस भी कांपता था, डरता था उसके सरमन से। समझे? और वाज वो कहा करता था बियाबान में। और यहूदियों को क्या कहता था? ए सांप के बच्चों, समझे? तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? और लोग आते हजारों की तादाद में, लेकिन तौबा करते और वाटर बैप्टिज्म लेते। तो ये शाइन था, करना है ना शाइन। तो क्राइस्ट ने कहा, चलता चमकता चिराग तुमने देखा, थोड़ी देर के लिए उसकी रोशनी से तुम खुश हुए। इसका मतलब है कि जो शाइन करते हैं खादम, ईमानदार, जो कुछ कर जाते हैं, लोग उनकी जिंदगियों से खुश होते। ये मैं तो ये क्राइस्ट खुद आफताब सदाकत, वो खुद नूर है, सुबह का रोशन सितारा, मॉर्निंग स्टार। तो आप बताएं कि उसकी रोशनी फिर क्या क्या ले रहे हैं उसकी रोशनी, बताइए जरा तालियों से, क्राइस्ट की रोशनी। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उसकी रोशनी है जो हम पर चमकी है। वो सुबह का सितारा हमारे अंदर चमका है, समझे? और तारीकी भाग गई। वो उसकी जात, पालूस रसूल को कहा गया कि लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ आए, समझे? वो भी एक बहुत बड़ा स्टार था, रोशनी देने वाला। और ये साया के अंदर एक प्रोफेसी है, और रोमियो के खत में उसने कोट की, पौलुस रसूल ने, कि तूने हमें गैर कौमों के लिए नूर बनाया है। आमीन। क्राइस्ट ने भी कहा, तुम दुनिया का नूर हो। हम सुबह के सितारे हैं,
हम स्टार हैं। डैनियल ने कहा अहले दानिश नूरे फलक की मानित होंगे। तो कहां पर? यहां थीम क्या हमारी जा रही है, यहां भी आगे भी। और इस सरमन के अंदर भी फिर पौलुस रसूल कहता है, फिलिपियों के खात में जो हवाला पड़ा कि किस तरह का जो टेढ़े लोगों के अंदर बेनफ्स खुदा के फर्जंद बने रहो। आगे लिखा जिनके दरमियान तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। तो यहां तो ये सिलसिला पीछे से चलता आ रहा है कि हमने अपने आप को साबित करना है कि हम स्टार हैं, रोशनी देते हैं। तारीकी भाग जाती है हमारे कदम रखने से, समझे? हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर तारीकी गुनाह भागते हैं, समझे? क्योंकि हम स्टार हैं, रोशनी देते हैं, रोशनी हमसे निकलती है। हमारा गुड कैरेक्टर, हमारी गवाही। और पौलुस रसूल कहता है कि चिरागों की तरह दिखाई देते हो उनका जो तेरे लोगों में जिनमें आगे लिखा है तुम जिंदगी का कलाम पेश करते। आमीन। तो कलाम सुनाने वाले ये सितारों की मानद चमकते। यहां मैं स्टार की तरह खड़ा हूं और रोशनी फैला रहा, तालीम दे रहा हूं आपको। और अगर मेरी इस रोशनी से किसी की तारीकी ना मिटे जाए तो फिर मैं स्टार तो नहीं होऊंगा। बाज यहूदा के खात में लिखा है ब्लैक होल है, उन सितारों में तारीकी धरी है। समझते वो स्टार है पर ब्लैक होल है, खा जाते हैं दूसरों को। स्टार वो जो जिंदगी दे दूसरे को, जो कलाम पेश करे। कलीसिया में यही पहचान है। आप कितने सालों से खुदा के साथ चल रहे हैं, आपकी रोशनी कितनों तक पहुंची? कितने लोगों को आपने कलीसिया में लाके बिठाया है? काउंट करें, अभी बैठे बैठे कर ले कि कितने आपकी मिनिस्ट्री से, आपकी गवाही से यहां बैठे हो। कितने खानदानों को ले आए हैं यहां, जरा देख ले। और स्टार भी कल आए, समझे? ऐसा तो नहीं स्टार अपने घर में क्रिसमस ट्री पे लगाया हो, बस स्टार वहीं लगा रहे, समझे? स्टार का काम है दुनिया को रोशनी देना, चमकना, आसमानों पर चमकना। कोई कहे ये सितारे, आमीन। तो अहले दानिश नूरे फलक की मानित चमकेंगे। और पौलुस रसूल कहता गैर कौमों के लिए तूने हमें नूर बनाया है। सारा एशिया कुछ बदल कर रख दिया, गैर कौमों को तालीम दी, रोशनी उन तक दी, उनको तारीकी से निकाल कर लाए। दुनिया भर के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, दावा ही बस है, काम नहीं। जहां जरूरत पड़ती है अपना लैंप थोड़ा तेज कर लेते हैं रोशन, या वो डिम ही रहता है, ये नहीं। भी जब खुदा के लोग हैं, स्टार हैं, लिखा है अहले दानिश बोलिए नूरे फलक की मानित होंगे, आसमान के सितारों की तरह जगमग करेंगे, शाइन करेंगे। कहां पर? घरों में भी, कलीसिया में भी, जहां जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, हर जगह, बूढ़े हैं, जवान हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, जहां कहीं आप मुझसे क्या तो करेंगे, मैं जहां कहीं जाऊं तो मैं वहां गप्पे मारूं, आप कहेंगे वहां बदल जाए, घराना बदल। और बात जब मुझे लेके फैमिलीज में जाते हैं, भाई साहब ये नक्शा बदल जाना चाहिए, मैं कहा बदल जाएगा। आप सहरिश बैठी यहां, आपके जब मैंने फैमिली को विजिट किया, मैंने क्या कहा था? 1 मिनट में अभी बदलेगा मंजर। क्या कहा था? खड़े होकर बताएं। 1 मिनट में अभी चेंज करेंगे।
तो सबसे क्वेश्चन हो रहे थे, तो मैंने कभी 1 मिनट के अंदर अभी देखे कैसे। तो जब फिर मैंने वो कलाम की रोशनी दी तो कितने मिनट लगा? 1 मिनट। थैंक यू, बैठिए। 1 मिनट। कैसे ना चेंज कैसे आए ना, हमें पता है। हम कहते हैं, रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, ये ना हमें पता ही ना हो कि अभी तरीकी जाएगी नहीं, हम कहें 1 मिनट लगेगा। 1 से मिनट ज्यादा नहीं, बस मेरी बात मेरे मुंह से निकल जाने दो, फिर देखो रिजल्ट आ गए। हम खुदा के लोग हैं। किस तरीके से हमें खुदा के साथ चलना है, जहां कहीं उठते बैठते लाओ रूहें, लाओ खानदान जगमग करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि नहीं है, आप सब हैं। आपको दलील देना चाहूंगा, शाइन लाइक स्टार। जिनके अंदर हम चिरागों की तरह दिखाई देते हैं और खुदावंद के कलाम को, जिंदगी के कलाम को पेश करते हैं। तो आप बोलें, आप कहें, गीत गाएं, गवाही दें, आप जाकर बैठ ही जाए ना, सिर्फ बैठ जाए तो लोग कहेंगे ये कोई आया है, कोई पर्सनैलिटी आई। हाँ जी, जगमग ही कर रहे होंगे ना, शाइन कर रहे होंगे। ये ना दूसरी शाइनिंग दिखानी, आज पता लगेगा मैं कैसा शाइन होके आया। हाँ, वो वाली शाइन नहीं, हमारे अंदर आग भर के, हमारे अंदर कलाम जोश मारे, समझे? हम रूहें जीतने वाले हो, कलाम सुनाने वाले हो। तो हम सारा वीक चैनल पे भी बिजी होते हैं, डे नाइट कलाम केंद्र होते हैं, जहां कहीं हमें बहुत जरूरी कोविड-19 में जाना पड़ता है, फिर भी जाते हैं। कभी ना नहीं की खुदा के कलाम को पेश करते हैं, चिरागों की तरह दिखे, बुझे हुए नहीं। हमें कोई रोशन देखे, कलीसिया में भी, बाहर भी, जहां कहीं हम बैठ जाए, रोशनी को, सितारों की माने दे, हम चमकने वाले हों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर यहां पर चिरागों की माने दे तो यहां ही होंगे ना। पौलुस ने यहां ही कहा ना कि तुम टेढ़े लोगों में, कजरों लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। कहां पर? यहां पर, चिरागों की तरह, सितारों की तरह, यहां जहां पनाह लिए हुए हैं। आप कलीसिया में होंगे तो ही चिरागों की तरह दिखाई देंगे ना, और रूह से मामूर होंगे। अब कलीसिया फेलोशिप ना हो और कलाम भी ना सुने और हम कहीं मामूर हो जाएं जी हम चिराग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा के लोग चिराग, सितारे कलीसिया के अंदर पनाह लिए हुए हैं। ये चिरागों की तरह है, ये दिखाई देते हैं, इनका नूर निकलता है, कलाम को सुनते हैं, गवाही देते हैं और उन्हें जीतकर कलीसिया में लाते हैं। अकेले नहीं भागे चले आते और अकेले ही चले जाते हैं सालों साल। मैं अकेले को भी डिस्करेज नहीं करूंगा, अगर केला भी बच गया तो यह बड़ी बात है, अकेला भी बच जाए। पर मैं मिनिस्टर से तवक्को करता हूं, जो मिनिस्ट्री करने वाले, जो मिनिस्ट्री नहीं करते, वो दुआ में, घर में हमारे साथ सपोर्टर बन जाए, हमारे दुआएं हमारे साथ मिलकर उठाएं, ताकि हम सब खुदा के हुजूर खड़े हों और रूहें जीती जाए। नए नए लोग खुदावंद के कलाम को सुने आकर, क्योंकि नूर फलक की मानिद है, मैं सितारों की मानिद है, चिरागों की तरह दिखाई देते हैं। और तो हमारी थीम जा रही है कि आगे भी एटर्नल रेफ्यूज के अंदर हम क्या होंगे, उससे भी बढ़कर। और डैनियल यही कहता और वो लिखता है, गौर से सुनिए, अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद होंगे। आगे सुनिए, जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए। आगे लिखा, अब्दुल्लाबाद सितारों की तरह चमकेंगे। समझे? अब्दुल्लाबाद सिर्फ यहां नहीं, जहां अब्दी पनाह लेने को जा रहे हैं वहां भी चमकेंगे। जिनकी कोशिश से, जिनकी स्ट्रगल से, जिनकी प्रीचिंग से
जिनकी गवाही से जो दुख उठाते हैं, जो सफरिंग उठाते हैं, जो अपना वक्त खुदा को देते हैं, रिफाकत रखते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा के हुजूर झुकते हैं, जिनकी बोलिए कोशिश से बतेरे सादिक हो गए। भी जब शाइन जो करना है, रोशनी जो फैलानी है, जिनकी कोशिश। आप कहें जी कोशिश करता हूं पर बचती नहीं, भी कैसे? जब आप शाइन कर रहे हैं, जब आप कलाम सुना रहे हैं, गवाही आपकी, आप रोशनी दे रहे हो, तो फिर यह बाइबल में तो यही लिखा है, जिनकी कोशिश से बोलिए बतेरे सादिक हो गए। वो लोग हैं अब्दुल्लाबाद, आगे लिखा, बोलिए सितारों की मानिद चमकेंगे। वहां भी चमकेंगे, यहां भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां फैसला कर ले, चमक रहे हैं कलाम में, रूह में शाइन कर रहे हैं स्टार्स की तरह, तो फिर आगे भी चमके। तो चमकने की दलील क्या है? उनकी कोशिश से बोलिए एक बंदा बतेरे सादिक हो गए। घर के अंदर आस पड़ोस, अजीज रिश्तेदारी, जहां जहां उठते बैठते हैं, जीतो लाओ। जितनी कोशिश आप कर सकते हो आप कर लो, बाकी हम पे छोड़ो। हमें बुलाओ, हमारे साथ बैठाओ, ताकि उनको कलाम सुनाया जाए, जिंदगी की तरफ आए। इतना ही कर ले, उनको बैठा दे। चैनल पे हमारा सरमन आ रहे होते हैं तमाम पास्टर्स के, उसको कहीं सुन ले, इतना ही कर लो। उसके थोड़ा नेट ही यूज होगा ना भाई, इतना कर लो। बैठ भाई जरा आधा घंटा घंटा उसको सुने। ये हम तो घरों के अंदर पहुंच गए हुए हैं। कोशिश कर लो, जिनकी बोलिए कोशिश से बोलिए आगे बतेरे सादिक हो। एक हवाला मैंने 11वें बाब में से भी पढ़ा डैनियल की, कि जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक तो होंगे, पर वो खुद काल, वबा, असीरी आग का शिकार हो जाएंगे। शाइन करने वाले दुखों में से गुजरेंगे, बतेरों को सादिक कर जाएंगे। इब्रानियों 11वां बाब उठा के देख लें, ये सारा जैसे आरों से चीरे गए हैं, शहीद सारे शहीद कर दिए गए, तबाह हो गए, जंजीरों से बांधे गए, रुसवा हुए, कैद की हालत में पड़े। यहां हमसे आसानी से भी काम ना हो, बहुत बहुत सफरिंग उठाकर रूहें जीत लो, किसी तरह जीत लो। जितने दुख मिलते हैं ले लो, पर रूह जीत लो, सादिक बना दो किसी को। आप स्टार हैं, शाइन करने वाले, कोई चेंज ले आओ कहीं पर, कुछ जिंदगी बचा लो। कोई कहेगा कोविड-19 के अंदर तो काम हो नहीं सका, हम तो लगे हुए, हम तो रूहें जीत रहे हैं। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती? ये बहुत सोचने का काम जो आज का सरमन है, कि आप शाइन लाइक स्टार, स्टार की तरह चमके। में किसकी तरह? सितारों की तरह रोशनी देने वाले। क्राइस्ट खुद नूर है, उसके फर्जंद भी नूर के फर्जंद है, और उसने भी हमें कहा तुम दुनिया का नूर हो। और पौलुस रसूल ने ये बात कही क्योंकि वो जानते हैं कि चिरागों की तरह, सितारों की तरह हमने दिखना है, रोशनी देनी। और उन्होंने रोशनी दी। जिनके नाम हम लेते हैं, चले वो तो नाम हो गए पुराने, आज के ले ले, क्या हम यहां रोशनी दे रहे हैं या नहीं, जरा बता दीजिए। भी उनके हम लेते हैं ना, तो हमारा ही देख ले, या तो कह जी नहीं आपकी रोशनी नहीं पहुंच रही। ये जो खादम बैठे इनकी रोशनी पहुंचती अब।
क्वाइट की रोशनी पहुंचती है आपकी एक दूसरे के घरानों के अंदर, अजीजों के अंदर। जिस जगह पर भी खड़े हो जाए, जहां कहीं भी आप चले जाए, खुशी हो गमी हो, जहां मर्जी चले जाए, आप जिंदगी का कलाम पेश करें। मैं आप जिंदगियां तब्दील करके रख दो। बहुत से ढीठ भी आपके सामने आएंगे, सुनाइए, छोड़ दीजिए, यही हो सकता ना, पर सुनाइए जरूर। हम यही करते हैं। बाइबल में लिखा है, एक दो बार नसीहत करके बिल्कुल शख्स से किनारा कर जा। पौलुस ने तीमुथियुस को भी बारहा दफा लिखा कि ऐसों से किनारा करना, उनके बीच ना बैठ जाना जाके, या तेरे साथ आए, तू क्यों जाए उनके साथ, तेरे साथ आए। आमीन। ये है सितारे, ये है चिराग जिनको रोशनी देनी है, जिनकी कोशिशों से बतेरे साथ। लिखा है 11वें बाब का, जो मैंने बताया, वो निजात पा जाएंगे सादिक होंगे, पर खुद वो आग में, असीरी में, काल में, वबा में, ये कोविड-19 में से गुजर रहे हैं ना। बहुत से ईमानदार इसमें पकड़े जाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो गुनहगार है। वो वबा का शिकार भी हो सकते हैं, असीरी का यानी कैद का भी शिकार हो सकते हैं, वो आग का भी शिकार हो सकते हैं, वो काल का भी शिकार हो सकते हैं। पौलुस कहता है कि तंगी में, मेहनत में, खतरों में, डाकों के खतरों में, बियाबानों के खतरों में, भूख में, नंग में, प्यास में, काल कहां, मगर बहुतों को साधक बना गए। आमीन। और असीरी की बात आएगी और लिखने वाला डैनियल हो कि अहले दानिश नूरे फलक की मानद, तो वो क्या वो असीर नहीं था? क्या वो बाबल में असीर होके नहीं गया? बता दीजिए, हिस्ट्री उठाइए कि वहां उन्होंने जरा सी भी कोई मायूसी का इजहार किया हो। वो वहां भी खुदा की इबादत करते, वो चमकते थे। डैनियल को दारा बादशाह ने 120 सूबों के ऊपर मुख्तार बना दिया। शेर मुंह बंद कर लेते थे उनके सामने, आग ठंडी हो जाती थी उन लोगों के सामने। खुदा से पूछते थे, वो ख्वाब भी बयान कर देता था कि नबूकदनेस्सर ने क्या देखा है, ये मानी है, विजन देखते। उन्होंने नहीं कहा कि हाय मर गए सीरी में, हम तो रासबा से कहां फंसा दिया खुदा, तूने हमें। यूसुफ को देखिए, पत्र को उठाइए ना। जिनकी जिंदगियों से अगर लोग सादिक होंगे तो वो आग, वबा, सीरी, किसी चीज का शका यानी सफरिंग उठा सकते। इसलिए तो पौलुस कहता है तीमुथियुस को, मेरे साथ दुख उठा और बशारत का काम सरंजाम दे। ये तो होगा सफरिंग में। अब मैं बता रहा हूं, रात हम गए इबादत करते, हमें सुबह संडे में यहां प्रीच भी करना है, पर बैठे हुए प्रीच कर रहे, समझे? हमारा काम, जो से असाइनमेंट हमें दिए हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट पे आ गए। उसने हमें लिपालिक फर्जंद बना लिया, हमारे मुंह पे कलाम रख दिया है, गवाही रख दी है। हम चेंज करने वाले हैं, लोग तब्दील हो जाए। इसी तरह मैं आप सब, सिर्फ मैं और ये चंद खादम नहीं, आप सब कलीसिया, सबके लिए खून बहा है, सबको रूह कुदस दिया है, सबके पास कलाम है, सब मुनव्वर है। उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया। आमीन। लिखा है फिर आगे, जो प्रीचर प्रीच करेंगे, लिखा है वो तबाहार होंगे। उनमें से अहले फहम, बहुत बहुत अहले फहम, अहले दानिश तबाहार होंगे। आप उनको देख के कहेंगे ये खादम नहीं लगते। रिजल्ट उनका देखिए, जंजीरों में बंधे हुए गीत गाते हैं पौलुस की तरह। रिजल्ट देखिए उनके।
पालूस कहते हैं कि मेरी कैद से ना शर्माना, हमारा रिजल्ट देखना। आमीन। तो आप जो डैनियल बता रहा है, क्योंकि वो आप दुखों में से गुजरे, सारा सारा दिन विजन ही देखते रहते थे, रूह से मामूल रहते थे, खिड़की खोलकर 3 बार हैकल की तरफ रुक करके वर्शिप उठाने वाले, वो डरते ही नहीं थे किसी बात से। यहां तो बड़ी आसानियां हैं, इसलिए अहले फहम तबाह हाल भी हो जाए। इसलिए सुनिए, पौलुस रसूल कहता है बेशक हमारी जाहिरी, ये हमारा जो बदन है जाहिल होता जाता है। उसने नरम अल्फाज यूज किया है, पर वो कह यही रहा, तबाह क्यों ना हो जाए, मगर हमारी बात नहीं इंसान रोज बरोज वो नहीं होती जाती है। मैं बर्बाद क्यों ना हो जाए, हमें कोई मसल क्यों ना दे, कुचल क्यों ना दे, खाने के लिए हमारे पास कोई पैसा भी क्यों ना हो, इतने गरीब कोई बात नहीं, पर हमारी रोशनी देखो, बतेरों को साधक कर देते। इसलिए दुनियावी की मेरी गरीबी ये चीजों से निकल जाइए, जो देते हैं चुप करके ले लो, स्ट्रगल जरूर करो, मेहनत करो, मगर अपनी रूहानी जिंदगी की फिक्र करो। झगड़ा छोड़ दो घरों के अंदर, बड़े बड़े विजन बनाना जिस्मानियत के छोड़ दो। छोटी गाड़ी है तो जहाज ले लूं, क्या करेगा लेके, समझे? आप जितना आपको ये जरूरी है वो दे देगा आपको। खुदा के साथ चलिए, उस पर तवक्कल कीजिए, भरोसा रखिए, शाइन करें सितारों की तरह, चिरागों की तरह। आप खुदा के बेटे बेटियां, देखो आपकी गवाही हो कलीसिया के अंदर, खादम है तो कलीसिया के अंदर सादिक बना के लाओ, जिनकी कोशिश से बोलिए बतेरे सादिक हो गए। आगे लिखा अब्दुल्लाबाद। अब मैं तो हैरान हो जाता हूं कि यहां तो चमकना ही है, अब्दुल्लाबाद सितारों की मानद चमकेंगे। आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हो, अब वहां पर जाके चमकना, यहां तो चलो हम कहते हैं जी जिंदगियां बचानी है, वहां भी वहां खुदा के सामने खड़े हो, समझे? तो ये जो डैनियल कह रहा है, और फिर कहता आखिरी दिनों में दानिश अफजू होगी, एंटीक्राइस्ट का दौर होगा, 666 की छाप देगा, हिकमत वाले समझ जाएंगे। दानिश अहले फहम, अहले दानिश नूरे फलक की मानद उस पीरियड के अंदर भी चमकेंगे, कहेंगे ये है मानी, और बहुत सी जिंदगियां बचा लेंगे। विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग दीजिए लोगों को, लाइए खुदा के पास उनको। तो यहां भी चिरागों की तरह पना लिए हुए, और जब अपनी पनाह के लिए जाएंगे तो लिखा है सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद चमके चमकेंगे। क्राइस्ट के दाहिने हाथ में सितारे, कलीसियाओं की जो लीडरशिप है उनको सितारे कहा, उनको बताया गया है कि तू शाइन नहीं कर रहा, लिख इस कलीसिया के सितारे को, फरिश्ते को, तुम स्टार्स हो, तुम्हारी रोशनी कान के ऊपर जाए। कलीसिया का एक एक बिलीवर शाइन करने वाला होना चाहिए, स्टार है, उसके हाथ के अंदर रहते हैं। और पौलुस रसूल बाला खाना पर अमाल की किताब के अंदर सारी रात कलाम सुनाता रहा, वहां एक तशबीहन बात की गई है कि उस बाला खाना में चिराग जल रहे, रोशनी थी, पर मैं कहता हूं वो और चिराग जल रहे, ईमानदार जाग रहे थे, कलाम सुन रहे थे। मैं 120 की कलीसिया, इब्तिदाई कलीसिया, रूह कुदस ऐसे ही नाजिल हो जाए। जब नाजिल हो गया, सितारों की मानद खड़े हो गए, वाज
नाच करने लगे, कौमें आकर इकट्ठी हो गई उनके सामने। ये तो हमारा कलाम सुना रहे हैं ना, जिनकी कोशिशें बोलिए बत्ते रहे, बोलिए सादिक हो गए, यहां भी चमकेंगे, आगे भी। अब्दुल्लाबाद सितारों की नींद, वो आपकी रोशनी देखे ना कि डार्कनेस, समझे? आपकी तारीकी ना उसे दिखे, रोशनी दिखाई दे। और आखिरी एक दो बातें सुन लीजिए। यंग एचू कहने लगा, बहुत बड़ा पास्टर है कोरिया का, खुदा कहेगा क्राइस्ट कितनी रूहें जीती? उसने कहा ये सब लाखों में कहता मैं दिखाऊंगा। तो पास एक और बिलीवर बच्ची खड़ी हुई, उससे पूछेगा क्राइस्ट तूने क्या जीता? वो कहेगी यंग एचू को जीता। आमीन। अबे कुछ तो कर लो, सादिक ठहरा दो किसी को, फिर देखिए ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चले क्राइस्ट से पूछा जाएगा, याबा कहे ये तेरे बेटे बेटियां ले पालिक फर्जंद, मैंने अपने खून से इनको, ये सब तेरे हैं। क्योंकि यशायाह की किताब के अंदर आकर बाप ने लिखा कि जो बेटे बेटियां तूने मुझे दी है फर्जंद, यशायाह के हवाला से है, इब्रानियों के अंदर उसी आयत को कोट किया गया, जो लड़के तूने मुझे दिए हैं ये अजाइब गलाइब के लिए, ये सब रूहें जीत के आए हैं, सादिक ठहरा कर आए हैं, ये सब वो है। तो फिर आगे मुझे कुछ पता है, खुदा कहेगा अब्राहम इधर आ, मैंने तुझे रोया दिखाई थी सितारों की, देख ये सब तेरे बेटे बेटियां आज यहां मौजूद हैं, इसलिए यहां भी शाइन करे चिरागों की तरह, कलाम सुनाए रूहें जीते। आसमानों पर गवाहियां होगी, हम ट्रांसफॉर्म होंगे, खुदा की रोशनी हम पर ऐसी पड़ेगी कि यीशु मसीह जब हाथ पे दुआ कर रहा था, उसकी पोशाक बुराक की मानिंद हो गई, चेहरा चमक उठा। इसलिए मत्ती की इंजील में लिखा है कि ईमानदार सितारों की मानिंद हो गए, और मुकाशवा की किताब में लिखा है मैं उसे सुबह का रोशन सितारा दूंगा, यानी शाइन करेंगे अब्दुल्लाबाद नॉलेज से भरे हुए मामूर खुदा की तरह। आइए एटर्नल रिफ्यूज के लिए, उस शाइन करने के दर्जा को पहुंचने के लिए यहां भी चिरागों की तरह दिखाई दे। आइए खड़े हो जाए।